अनवारुल हक काकड़ का एक्शन, बिजली के बिल 100% माफ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अवाम के लिए अब तक की बड़ी खबर। दोस्तों, अनवारुल हक काकड़ का जबरदस्त एक्शन, हंगामी इजलास में बड़ा एक्शन, मुल्क की एहतजाज के बाद पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पहला ऐलान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम का दर्द सुन लिया। एकदम बड़ा रिलीफ, मुल्क में जारी तूफान एकदम थम गया। शहबाज शरीफ की शुरू की गई तबाही अनवारुल हक काकड़ ने संभाल ली। पाकिस्तान को चलाना बड़ा चैलेंज, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सताई हुई अवाम के लिए पहली खुशखबरी सुना दी। बिजली 10 रुपए 15 रुपए सस्ती होगी या फिर बिल माफ कर दिए जाएंगे। हंगामी हालात में बड़ी खबर, निगरान हुकूमत ने अवाम के दिलों में घर कर दिया। महंगाई की सताई अवाम का गुस्सा ठंडा, बिल माफ करने से हुकूमत को कितने अरब रुपए का नुकसान। शहबाज शरीफ जाते जाते IMF से कौन सा घटिया तरीन मुआहदा कर गए। लंदन में अवाम ने बिलों का गुस्सा कैसे शहबाज शरीफ पर निकाला। आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करेंगे और वीडियो में आगे चलकर अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास की अहम तरीन मालूमात भी आपको फराहम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई का बदतरीन तूफ़ान आ चुका, मुल्क में बेयकीनी बढ़ती जा रही और ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि साबका हुकूमत की मेहरबानियों का नतीजा है। हालात इस कदर खराब हो चुके कि लोग 2 वक्त की रोटी खाने से हाथ धोने लगे। अलबत्ता सिर्फ एक हल्का ऐसा है जिसके अखराजात में कमी का कोई इम्कान नहीं। दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अनवारुल हक काकड़ का नाम देना कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये वो शख्स हैं जो कि मुल्क को सही तरीके से चलाना जानते हैं और इन्होंने अब के मुश्किल तरीन हालात में भी ऐसा ही किया। दोस्तों, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के बिलों में इजाफे पर शहरियों की मुल्कीर एहतजाज के बाइस आज इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब किया। एक रोज कबल बिजली के निर्खों में नुमाया इजाफे की वजह से मुल्क भर के शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे जारी थे, जिसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पावर डिवीजन के साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी ब्रीफिंग ली। दूसरी जानिब हुकूमत ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सरकारी अफसरान को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने का मंसूबा बनाया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल से मुलाकात की और बिजली के बिलों के मामले पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने डॉन को तस्दीक की कि डिस्कोस अफसरान को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म कर दी जाएगी। ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत वापस लेने की समरी काबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात को बताया गया, बिजली के निर्खों में इजाफे से बुनियादी तौर पर 400 यूनिट से जायद महाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुतासिर हुए और 63.5% घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोस्तों, दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर आबी वसाइल रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने दावा किया, सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक पेशगोई करते हुए कहा, नवाज शरीफ की वापसी का अभी कोई प्रोग्राम नहीं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं, वो शायद ना आए। इनका कहना है शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक कहते होंगे, नवाज शरीफ अक्टूबर में आएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं। नवाज शरीफ की तबीयत एन वक्त पर भी खराब हो सकती है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा वक्त पर साफ शफाफ इंतखाबात हों और सही जमात को सही मैंडेट मिल गया तो माशी लिहाज से मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। प्रोग्राम के दौरान खुर्शीद शाह ने तजवीज़ दी, निगरान हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत में 15 रुपए तक कमी कर सकती है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि फी यूनिट में कमी नहीं हो सकती, बिजली के फी यूनिट में 15 रुपए तक की कमी मुमकिन है। इनका कहना है ये हकीकत है कि बिजली, पेट्रोल, डीजल वगैरह की कीमतें गैर मामूली हद तक ऊपर जा चुकी। इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ टैक्सेस कम करके आवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता, क्योंकि IMF की जानिब से भी कुछ रकावटें हैं। खुर्शीद शाह ने कहा, लोगों की इस्तात से ज्यादा बिल आ रहे, अगर हम शुरू से तवज्जो देते और तवानाई की पैदावार के दीगर ज़राए पर तवज्जो देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन्होंने कहा कि PDM के दौरे हुकूमत में फी यूनिट 4 रुपए कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
अब भी अगर निगरान हुकूमत चाहे तो फी यूनिट 15 रुपए कम कर सकती है। इनका कहना है मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत खराब है, इसको ठीक करने के लिए IMF की जरूरत नहीं, निज़ाम की जरूरत है। अगर लोगों का एतमाद बहाल हो जाए तो मैं नहीं समझता कि मुल्क के हालात ऐसे होंगे। नाज़रीन, बिजली के महंगे बिलों की भारी अदायगी के सबब मुश्किलात का शिकार सारिफिन को चीनी और मुख्तलिफ इक़साम के आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने मजीद झंझोड़ के रख दिया। निगरान हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 2 रोज बाद ही चीनी की होलसेल कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद से इसकी कीमत 153 रुपए फी किलो पहुंच चुकी। इस तरह ऑनलाइन स्टोर पर चीनी 160 रुपए फी किलो से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। गुज़श्ता रोज होलसेलर ने चीनी मजीद 4 रुपए फी किलो महंगी करके 157 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी। इस तरह रिटेलर मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक बढ़ चुकी। ऑनलाइन स्टोर पर अब चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो, जबकि कुछ स्टोर चीनी का 500 किलोग्राम वाला पाउच 95 रुपए में फरोख्त कर रहे, यानी 2 पाउच या 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो होगी। मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज चीनी की औसत कीमत 155 से 172 रुपए फी किलो पहुंच चुकी। इस हवाले से इजलास के दरामद कुनिंदा फैसल अनीस मजीद ने कहा, मुकामी चीनी गैर कानूनी जराए से अफगानिस्तान और ईरान भेजी जा रही, जबकि चीनी की जखीरा अंदोजी की इतलात भी ज़ेरे गर्दिश है। तबीयत एन वक्त पर भी खराब हो सकती है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा वक्त पर साफ शफाफ इंतखाबात हों और सही जमात को सही मैंडेट मिल गया तो माशी लिहाज से मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। प्रोग्राम के दौरान खुर्शीद शाह ने तजवीज़ दी, निगरान हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत में 15 रुपए तक कमी कर सकती है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि फी यूनिट में कमी नहीं हो सकती, बिजली के फी यूनिट में 15 रुपए तक की कमी मुमकिन है। इनका कहना है ये हकीकत है कि बिजली, पेट्रोल, डीजल वगैरह की कीमतें गैर मामूली हद तक ऊपर जा चुकी। इसमें देखना पड़ेगा कि कुछ टैक्सेस कम करके आवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता, क्योंकि IMF की जानिब से भी कुछ रुकावटें हैं। खुर्शीद शाह ने कहा, लोगों की इस्तात से ज्यादा बिल आ रहे, अगर हम शुरू से तवज्जो देते और तवानाई की पैदावार के दीगर ज़राए पर तवज्जो देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन्होंने कहा कि PTM के दौरे हुकूमत में फी यूनिट 4 रुपए कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब भी अगर निगरान हुकूमत चाहे तो फी यूनिट 15 रुपए कम कर सकती है। इनका कहना है मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत खराब है, इसको ठीक करने के लिए IMF की जरूरत नहीं, निज़ाम की जरूरत है। अगर लोगों का एतमाद बहाल हो जाए तो मैं नहीं समझता कि मुल्क के हालात ऐसे होंगे। नाज़रीन, बिजली के महंगे बिलों की भारी अदायगी के सबब मुश्किलात का शिकार सारिफिन को चीनी और मुख्तलिफ इक़साम के आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने मजीद झंझोड़ के रख दिया। निगरान हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के सिर्फ 2 रोज बाद ही चीनी की होलसेल कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद से इसकी कीमत 153 रुपए फी किलो पहुंच चुकी। इस तरह ऑनलाइन स्टोर पर चीनी 160 रुपए फी किलो से 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। गुज़श्ता रोज होलसेलर ने चीनी मजीद 4 रुपए फी किलो महंगी करके 157 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी। इस तरह रिटेलर मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक बढ़ चुकी। ऑनलाइन स्टोर पर अब चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो, जबकि कुछ स्टोर चीनी का 500 किलोग्राम वाला पाउच 95 रुपए में फरोख्त कर रहे, यानी 2 पाउच या 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो होगी। मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज चीनी की औसत कीमत 155 से 172 रुपए फी किलो पहुंच चुकी। इस हवाले से इजलास के दरामद कुनिंदा फैसल अनीस मजीद ने कहा, मुकामी चीनी गैर कानूनी ज़राए से अफगानिस्तान और ईरान भेजी जा रही, जबकि चीनी की जखीरा अंदोजी की इतलात भी ज़ेरे गर्दिश है।